Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we are back with a new topic. But before starting it, I want you all to look at the board. बोर्ड पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं. हम वाक्य नहीं कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे शब्द, क्योंकि ये अभी तो मुझे कुछ अधूरे दिख रहे हैं. चलिए एक बार पढ़ लेते हैं. निधि, झूला, अमित, कुछ लोग. यहाँ मैंने ये जो 3 शब्द लिखे हैं, निधि, झूला, अमित और कुछ लोग, इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बताना क्या चाहते हैं, ये बोलना क्या चाहते हैं. तो इन वाक्यों में हम कुछ चेंजेस करते हैं और उसके बाद हम इसे दोबारा पढ़ेंगे. देखिए, अब मैंने इन शब्दों में कुछ और नए शब्द जोड़े हैं, तो हम दोबारा पढ़ते हैं इन्हें. निधि झूला झूल रही है, अमित दौड़ रहा है, कुछ लोग टहल रहे हैं. तो यहाँ मैंने झूल रही है, दौड़ रहा है और टहल रहे हैं जैसे शब्द जोड़े हैं. और इन्हीं शब्दों से हमें कुछ पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, या होने का बोध जब हमें होता है कि कोई काम हो रहा है. निधि झूला झूल रही है. अब हमारा वाक्य पूरा है, पूरी तरह से हमें समझ में आ रहा है कि इस वाक्य में बताना क्या चाहते हैं कि निधि झूला झूल रही है, अमित दौड़ रहा है. पहले सिर्फ अमित लिखा था तो हमें नहीं पता था कि अमित क्या कर रहा है. तो इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि अमित दौड़ रहा है और कुछ लोग टहल रहे हैं. तब तक सिर्फ हमने लिखा था कुछ लोग, तो कुछ लोग से तो कुछ पता नहीं चल रहा था हमें. और अब जब हमने उसमें टहल रहे हैं जोड़ दिया है तो हम पूरी तरह से समझ गए हैं कि इस वाक्य में बताना क्या चाहते हैं. तो जिस शब्द से, जिस वाक्य से हमें किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं. और क्रिया शब्द का अर्थ है करना, जब कोई काम करते हैं. तो चलिए हम इसकी परिभाषा को जानते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम क्रिया पढ़ेंगे, तो चलिए क्रिया की परिभाषा पढ़ लेते हैं. जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं. कि जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि कोई काम किया जा रहा है या अपने आप हो गया है, तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं. अब देखिए, क्रिया में, प्रत्येक क्रिया में पूरा उसका प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है, वरना आपका वाक्य का पूरा अंत नहीं होगा, आपके वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा. क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में ही आती है. क्रिया पहले या बाद में नहीं लगा सकते. क्रिया को हमेशा हम अंत में ही लगाएंगे, तभी आपका वाक्य पूरा होगा. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एग्जांपल्स दिए थे कि अमित दौड़ रहा है, तो मैंने जब अमित लिखा तो आपको नहीं समझ में आया कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. जब मैंने उसमें क्रिया लगाया अंत में तो आपको समझ में आया कि अमित दौड़ रहा है. मैम कहना चाह रही है कि अमित दौड़ रहा है, वरना तब तक आप मेरे उस शब्द को नहीं समझ पाए थे. तो क्रिया के बिना वाक्य रचना असंभव है, इम्पॉसिबल है. कभी भी हम बिना क्रिया के किसी भी वाक्य के बारे में नहीं सोच सकते. अब आप देखिए कि क्रिया को हम किस तरीके से परिवर्तित करते हैं. तो 3 शब्दों के आधार पर हम परिवर्तित करते हैं, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर. लिंग आपको पता ही है, जेंडर. वचन भी आपको पता है जब हम सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं, एंड काल आपके टेंसेस. तो आप देखिए, लिंग जेंडर के आधार पर कैसे होता है. लड़का लिख रहा है, आपने कहा लड़का लिख रहा है, तो यहाँ रहा है आपके लिंग को दर्शाता है. लड़की लिख रही है, तो यहाँ पता चल रहा है कि लड़की क्या कर रही है, लिख रही है. यहाँ आपके लिंग के आधार पर देखिए शब्दों में परिवर्तन आया. लिख रहा है, लड़की लिख रही. अब वचन के आधार पर देखिए, लड़का लिख रहा है. यहाँ हर वाक्य में आपका लड़का और लिख सारे सिमिलर हैं, लेकिन आपके लास्ट के जो शब्द है वो बदल रहे हैं. लड़का लिख रहा है, लड़के लिख रहे हैं. ध्यान दीजिएगा,
रहा है और रहे हैं, यहाँ आपके वचन में परिवर्तन हुआ है। रहा है क्या है, आपका एक वचन है जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, और रहे हैं आपका बहुवचन है जिसे हम प्लूरल कहते हैं। अब काल देखिए, टेंस के आधार पर, काल के आधार पर कैसे, आप सभी को पता है 3 तरीके के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य का काल। तो लड़का पत्र लिखता है, लड़का पत्र लिखेगा। एक वाक्य में हमने कहा लिखता है और दूसरे वाक्य में हमने कहा लिखेगा। तो यहाँ हमने काल का परिवर्तन भी देख लिया कि किस प्रकार से होता है। अब चलिए हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कि क्रिया किन शब्दों से बनता है, धातु शब्द से बनता है। उदाहरण देखिए आपका पढ़, सुन, लिख आदि कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे सीख, गिन, कर, गा, ये सब भी आपके धातु शब्दों में ही आते हैं। अब ये देखिए, हमेशा हम धातु में प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। प्रत्यय आपको पता है ना, शब्दों के आखिरी में हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करके उसको परिवर्तित करते हैं उसे हम प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना कहते हैं। तो धातु में ना जोड़ना, धातु में ना जोड़ना, ना आपका एक क्या है, ना आपका एक प्रत्यय है। तो पढ़ में आपने जोड़ा ना, तो आपका बना पढ़ना। तो पढ़ना से फिर आपके हम वाक्य में जब परिवर्तन करेंगे तो हम कहेंगे रानी पुस्तक पढ़ रही है। वही देखिए अब कर में कर एक धातु है, उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा, तो ये शब्द बना आपका सामान्य रूप से करना। और वाक्य के रूप में जब आप प्रयोग करेंगे तो कहेंगे माँ काम कर रही है। 2-3 उदाहरण और मैं आपको देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गिनना, कक्षा के बच्चे गिन लो। करना, अच्छा करना का मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेती हूँ। लिखना, नीति ने पत्र लिखा। हंसना, तुम क्यों हंस रही हो। तो ये सारे आपके धातु शब्दों में आते हैं। पढ़, सुन, लिख, गिन, हंस, कर, गा, ये सारे शब्द आपके धातु शब्द हैं और इन्हीं से आपकी क्रिया बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो देखिए, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में सबसे पहले देखिए, मैंने अंडरलाइन किया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सा का अर्थ होता है, सा का मीनिंग होता है साथ, और आ का मतलब है नहीं। तो अब आप कहेंगे कर्म क्या है, तो आप देखिए वहां पे उस साइड मैंने लिखा है कर्म ऑब्जेक्ट को कहते हैं और कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को। आपने इंग्लिश में भी जब वर्ब पढ़ा होगा तो आपने ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ आपका सकर्मक क्रिया जो है, कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसे हम सकर्मक कहते हैं, और कर्म के बिना जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा जिस प्रकार से कि आज हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, तो क्रिया के 2 भेद मैंने बताया अभी आपको, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया का कर्म होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, विशाल पतंग उड़ा रहा है। आपके काम को मैंने और इजी कर दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे विशाल क्या है, आपका कर्ता सब्जेक्ट, पतंग कर्म है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उड़ा रहा है आपका क्रिया है जो कि हम वर्ब को कहते हैं। विशाल पतंग उड़ा रहा है, कर्ता कर्म और क्रिया, यहाँ कर्म है देखिए, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अब आप उस साइड देखिए, सकर्मक क्रिया के 2 भेद मैंने लिखे हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब ये देख लेते हैं हम लोग कि एक कर्मक और द्विकर्मक कहते किसे हैं। जिस वाक्य में क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 उदाहरण भी लिखे मैंने आपके लिए। मुर्गी दागना चुग रही है, बिल्ली दूध पी रही है। तो यहाँ देखिए आपका क्या प्रश्न बना कि मुर्गी क्या चुग रही है, दाना चुग रही है, बिल्ली क्या पी रही है, दूध पी रही है। आपको आपके उत्तर मिल रहे हैं ना।
अब आप देखिए द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके जो प्रश्न होते हैं वो क्या और किसको बनकर बनते हैं। इसलिए आपने देखा ना, यहाँ उदाहरण देखिए, माली पौधों को पानी दे रहा है। माली क्या दे रहा है? पानी। किसको दे रहा है? पौधों को। फिर दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। नर्स क्या पिलाती है? दवा। और किसको पिलाती है? तो रोगी। तो आपने समझा सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसके साथ कर्म होता है, और एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है, और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। अब आपका ये जो दूसरा है क्रिया का भेद, उसे देखिए, अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म नहीं होता। तो उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने लिखा है पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। हाथी चिंघाड़ता है, हाथी क्या है? कर्ता, और चिंघाड़ना किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं। तो आपने अच्छे से समझा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आपके कई सारे और एग्जाम्पल्स इस तरीके से बनते हैं, और सकर्मक के भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखकर दिए हैं यहाँ पे। तो ध्यान से आप इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्रिया पढ़ी। क्रिया को किस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, लिंग के आधार पर, ये भी पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि धातु किसे कहते हैं जिससे हमारी क्रिया बनती है, और लास्ट में हमने क्रिया के भेदों को भी पढ़ा। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।